गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ईदर का केस करेंगे। अपन ने पहले पार्ट में इनइक्वालिटी के जो बेसिक था वो समझा। अभी हम दो जो रेगुलर और इरेगुलर वाला जो केस था उसमें हम दोनों ईदर के केस करेंगे कि दोनों केस में ईदर का केस कैसे बनेगा। तो फटाफट हम इसको पढ़ लेते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट। और ट्रिक वगैरह तो यार बाद में लास्ट में मैं बता दूंगा। फिलहाल क्या हम बेसिक सीख लेते हैं। बेसिक सीखने के बाद है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ट्रिक वगैरह, या वैसे भी ट्रिक भी नहीं लगती है ना, तो हम बेसिक से कर लेते हैं। तो देखो रेगुलर पैटर्न में जो रेगुलर टाइप है इसमें ईदर का केस क्या बनता है, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा मैं आपको। मान लो ये क्वेश्चन है। अभी रेगुलर वाले में क्या है, सारे साइन एक साइड में होते हैं। हमने देखा यहाँ पे मोर देन और भी आ सकता है, इसको हटा दो चाहे। तो हमें कंक्लूजन ये गिवन है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं ए इज मोर देन डी। क्या ए मोर देन डी है? हमने प्रायोरिटी ऑर्डर वाले पहले पार्ट में प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था कि प्रायोरिटी ऑर्डर से पहला ये आएगा, फिर इसमें ये आएगा, और फिर ये आएगा। ये तीन ऑर्डर थे, आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से तो पहला ये निशान बनना चाहिए, लेकिन हमें गिवन है ये, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद बोला a इज इक्वल टू डी। क्या a इज इक्वल टू डी है? आप कहोगे यार बिल्कुल है, ये बीच में अगर इनको हटा दें तो a इज इक्वल टू डी बनता है। नहीं, हमने यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, कौन सा पहले आएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में मैंने बताया था पहले वीडियो में, देखो इसमें ये आता तो ठीक था। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाता वो भी, लेस देन कुछ आ जाता वो भी गलत है, इक्वल टू भी गलत है। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे बनता है ईदर का केस। चलो ईदर के केस में पहले हम स्टेप टू स्टेप देखते हैं। क्या स्टेप होते हैं? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता है, और प्रीडिकेट, ये प्रीडिकेट होता है। ठीक है। मस्ट बी सेम, तो दोनों जो कंक्लूजन है इसमें ये दोनों सेम होने चाहिए। क्या दोनों सेम हैं? बिल्कुल हैं। पहला ठीक है, हमारा स्टेप पहला कंप्लीट होता है। उसके बाद कह रहा है और डिफरेंट साइन, साइन डिफरेंट होनी चाहिए। साइन कौन से? ये जो बीच वाले मोर देन इक्वल टू वाले जो साइन है ना, ये डिफरेंट होनी चाहिए। तो क्या है? यहाँ पे मोर देन और यहाँ पे इक्वल टू है। हाँ है, दूसरा स्टेप भी हमारा सही है। तो ये हमारा ईदर का केस बनता है। एक तो हमारे कंक्लूजन दोनों गलत होंगे, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेप। दूसरा ये कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है, ये जो साइन है ये सेम नहीं होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये हमारे हो गए इस ईदर के केस के स्टेप। तो ये हमारा बन जाता है ईदर का केस। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो ये हमारा रेगुलर जो टाइप है उसमें ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसने बोला a इज लेस देन c। क्या a इज लेस देन c है? a तो लेस देन इक्वल टू भी c है। ठीक है, लेकिन हमने प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखा था कि पहले ये साइन आएगा या ये आता है, दूसरे पे या ये आएगा या फिर ये आता है, और तीसरे पे प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारा इक्वल टू आता है। तो क्या इसमें बन रहा है ये वाला साइन? इनमें से तो कोई नहीं बन रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद a इज इक्वल टू सी। क्या a इज इक्वल टू सी है? अब हमने देखना है कि a इक्वल टू से पहले तो ये साइन आता है, और जो हमें गिवन है तो ये आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्रायोरिटी के ऑर्डर के हिसाब से ये गलत भी नहीं है, ये यहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन हम इसको एक प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे ना तो ये गलत है। तो ये हमारा जो इधर के केस में पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ये दोनों गलत हैं, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सेम है, दूसरा स्टेप भी सही है। तीसरा स्टेप साइन डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो ये हमारा इधर का केस बन गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, इसमें बोला गया v मोर देन y। क्या v मोर देन y है? मोर देन और इक्वल टू y है। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हमारा ये आना चाहिए साइन, इनमें से कोई एक तो नहीं है हमारा, यहाँ पे नहीं है, इन जो हमारा क्वेश्चन है इसमें नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो ये ठीक था, लेकिन ये नहीं है तो ये गलत हो गया। v इज इक्वल टू y क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये साइन आने चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, साइन डिफरेंट है, इधर का केस बन गया हमारा ये। उसके बाद इरेगुलर जो टाइप है हमारा, उसमें हम इधर का केस देखें। ये जो हमने पहले वाला जो टाइप पढ़ा है इसके हम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे एक वीडियो में पूरी में। अभी इसमें देखो इधर इरेगुलर केस में ये जो स्टेप होने चाहिए, क्या बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। उसमें क्या है, मेरे ख्याल में एक सही भी हो सकता है,
लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट और साइन डिफरेंट होने चाहिए। इसमें क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे पॉजिटिव नेगेटिव, और अल्फाबेट मस्ट बी सेम, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए। अब देखो भाई, इरेगुलर में हमारा पहला क्वेश्चन है ये, अभी इरेगुलर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये वाला साइन आ रहा है, अपोजिट हो रहे हैं सारे। अब पहला कंक्लूजन कहता है ए इज मोर देन डी, क्या ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे मोर देन बन रहा है, बीच में तो ये आ गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ए इज लेस देन इक्वल टू डी, क्या है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों गलत हो गए, बिल्कुल पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। दूसरा स्टेप बोला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, क्या है ऐसा, ये देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, अपोजिट साइन कह लो यार इनको, तो ये मोर देन है और ये लेस देन इक्वल टू है, बिल्कुल, तो ये भी हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कंक्लूजन का सेम होना चाहिए, क्या है सेम, बिल्कुल है, तो ये भी हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, ये भी सही हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया ईदर का केस। अब एक और एग्जांपल देखो भाई, इसमें क्या, इसमें ना ये जो नेगेटिव पॉजिटिव क्या दे रखा है, ये है ना साइन अपोजिटिव होनी चाहिए, ये वाले नेगेटिव पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है हमारा, P मोर देन S, क्या P मोर देन S है, बिल्कुल नहीं है, ये हमारा काट रहा है इस चीज़ को, तो ये गलत हो गया। P इज लेस देन और इक्वल टू R, क्या है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत। सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिफरेंट हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिफरेंट हैं, तो ये यहाँ पे ईदर का केस नहीं बनेगा, ईदर 1 और 2 ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा ईदर 1 नोर 2 का केस बनेगा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसके अब एक क्वेश्चन ये है आपके सामने इरेगुलर टाइप में, अब इसको हम अगर सोल्व करते हैं ना, जोड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको जोड़ने वाले, अगर इसको हम जोड़ते हैं दोनों पार्ट को तो ये बनता है, पहले पार्ट को ऐसे लिख लो, दूसरे पार्ट को कौन से अल्फ़ाबेट से कनेक्ट हो रहा है, तो हमारा जो कनेक्ट हो रहा है वो हो रहा है एन से, ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तो एन से किया हमने, एक साइड में तो ये लिख लिया और एक साइड में हमने ये भी लिखना होता है, क्योंकि हम इस साइड से करते हैं ना कैलकुलेट, तो दिक्कत आ जाती है सिंपल दिमाग से, जिसका बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि यार हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, तो ये भी नहीं लिखता है। तो भाई ये कंक्लूजन सही बन रहा है क्या, T इज़ मोर देन इक्वल टू K, बिल्कुल T यहाँ पे है, यहाँ से लेके देखो इस वाले से K, बिल्कुल बन रहा है भाई, मोर देन T, हाँ हाँ बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, कोई इस बीच में नहीं आ रहा है, कोई भी मोर देन या लेस देन का नहीं आ रहा है, बीच में सिर्फ आ रहा है इक्वल टू का, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हम इसको लेंगे और ये ठीक है। दूसरा W इज़ मोर देन इक्वल टू R, क्या है, W इज़ मोर देन इक्वल टू R, बिल्कुल है जी, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से है, फिर आता है इक्वल टू, तो ये भी ठीक है। उसके बाद जो है वो है नो रिलेशन वाला जो केस है इधर का, वो कैसे होगा। अच्छा मैं आपको पहले वाले केस में मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होनी चाहिए, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो टेबल है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जो पॉजिटिव होंगे ना, पॉजिटिव में आएंगे वो आएंगे मोर देन इक्वल टू, ओके, और लेस देन इक्वल टू। अब मान लो ये हो गया एक साइन, तो मैं नहीं कह रहा पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे उल्टे भी आ सकते हैं, यहाँ पे लेस देन भी आ सकता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनेंगे। ये तो मान लो पॉजिटिव हो गया, अब नेगेटिव में कैसे होंगे, इसका अपोजिट, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू। अब इसका अपोजिट क्या बनेगा, इसका अपोजिट, ये तो दोनों साइन आ गए, मोर देन और इक्वल टू आ गया, अपोजिट क्या हो सकता है, लेस देन ही होगा, बिल्कुल। इसका क्या होगा, इसका इसने बोल दिया कि लेस देन और इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है, तो इसका क्या मोर देन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अपोजिट हो जाएगा, और हमारा मोर देन इक्वल टू भी हो सकता है। तो मतलब कहने का ये पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन होने चाहिए, ऐसा नहीं है सेम सेम हो। अभी हम देख लेते हैं जो नो रिलेशन वाला केस है, इसका टाइप क्या है। देखो मान लो ये एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन हमें गिवन, ये कंक्लूजन है दोनों। अब इसके जो स्टेप हैं वो ये होंगे, बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत होने चाहिए। ये तो रिलेशन हो ही नहीं रहा ना, नो रिलेशन है इसका, इनसे कोई रिलेशन है ही नहीं। ABCDE लिखा हुआ ये MN है, कोई रिलेशन बनता है नहीं, ये गलत हो गया। उसके बाद M और N का ये कोई रिलेशन बनेगा, जब अल्फ़ाबेट है ही नहीं इसमें तो ये बनेगा कैसे, ये तो गलत हो गया। ठीक है जी, पहला स्टेप कंप्लीट। फिर इसने बोला पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए, बिल्कुल क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, ये मोर देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, बन रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट।
तीसरा जो स्टेप है वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट विल बी सेम। ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, ये दोनों होने चाहिए सेम। क्या ये सेम है? बिल्कुल हैं। तो तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हमारा। तो ये बन गया हमारा ईदर का केस। अब ये अगर हम सोचे ना कि जब इसका रिलेशन ही नहीं है तो ईदर का केस काहे को बनेगा ये? तो ईदर का केस ऐसे भी बनता है कि हमें पॉसिबिलिटी गिवन होती है। जब वो चीज़ नहीं है, क्या पता वो कुछ भी हो सकती है, हमें क्या मालूम है? हो तो सकती है ना, ऐसा यहाँ पे लिख दिया तो होने को तो हो सकती है। ज़रूरी थोड़ी है ना हम इसको यहाँ से रिलेट करें। नो रिलेशन का मतलब यही होता है कि रिलेशन नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। तो ये था केस ऑफ ईदर का नो रिलेशनशिप में, नो रिलेशन।